दोस्तों आज हम बात करेंगे विटामिन सी और जिंक टैबलेट के बारे में। और ख़ास करके हम बात करेंगे कि विटामिन सी और जिंक के बेनिफिट क्या हैं और इसकी जो गोलियां मार्केट में मिल रही हैं उनके फ़ायदे एग्जैक्ट क्या हैं। और ख़ास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है जो लोग कोरोना वायरस के डर से विटामिन सी और जिंक के मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, पर उनको ये पता ही नहीं है इसके एग्जैक्ट फ़ायदे क्या हैं। इसलिए वो अपने आप को डर के मारे ओवरडोज करके इन दोनों सप्लीमेंट के विटामिन मिनरल के साइड इफ़ेक्ट उनको शुरू हो चुके हैं। तो डरे ना, सही एग्जैक्ट चीज़ के बारे में जाने कितनी डोज है और मैं आपको बताऊंगा कौन सा टैबलेट बढ़िया है, कौन सा विटामिन सी और जिंक का फूड बढ़िया है और क्या इसके फ़ायदे मिलेंगे और कैसे इसकी गोलियों और कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट से बचकर हम नेचुरल तरीके से ये बढ़ाएं। तो इसके टॉपिक के अंदर एक चीज़ और हम कवर करेंगे कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, या इम्यूनिटी बूस्टर जो ड्रिंक्स हैं या ऐसे कुछ खाने पीने में चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि विटामिन सी और जिंक इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसलिए कोरोना वायरस के लिए सारे लोग यूज कर रहे हैं, पर इसकी ओवरडोज हो रही है, सभी को ऐसा नहीं करना है। तो फूड नेचुरल सोर्सेज के बारे में जानेंगे और टैबलेट और कैप्सूल के फ़ायदे क्या हैं और कैसे ओवरडोज से बचें और एग्जैक्ट डोज क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो विटामिन सी की सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है, कई लोगों को यही नहीं पता उनको चाहिए कितना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए टैबलेट के अंदर डोज कितनी होनी चाहिए, कैप्सूल के अंदर डोज कितनी होनी चाहिए, जो विटामिन सी की आप लेंगे तभी वो फ़ायदा करेगा अगर सही डोज में लेंगे। तो विटामिन सी हमारे शरीर को हर रोज़ ज़रूरत है 75 मिलीग्राम की। अगर इससे ज़्यादा आप ले रहे हैं कोई टैबलेट या कैप्सूल तो अपनी बॉडी को आप ओवरडोज कर रहे हैं जिसके आपको नुकसान मिलेंगे। तो 75 मिलीग्राम चाहिए। अब विटामिन सी की टैबलेट या कैप्सूल हम लें तो उसके फ़ायदे क्या क्या मिलेंगे टैबलेट खाने के। डिटॉक्सिफिकेशन होगी, शरीर की अंदर से सफाई होगी। कहाँ कहाँ से? स्किन की, आपकी चमड़ी, आपके पूरे शरीर की चमड़ी की रंगत के अंदर बदलाव आएंगे। लंग्स हैं, फेफड़ों की डिटॉक्सिफिकेशन होगी, सफाई होगी और ख़ास करके आंतड़ियों को भी विटामिन सी साफ़ करता है। और विटामिन सी जाना जाता है फैगोसाइटोसिस के नाम से। जैसे कि कोरोना वायरस जैसे कितने भी कीटाणु हैं उनको मारने के लिए हमारा शरीर उनको खाता है। तो इस खाने वाली प्रक्रिया को विटामिन सी फैगोसाइटोसिस जिसको बोलते हैं तेज कर देता है। तो इसीलिए ये वायरस जैसी इन्फेक्शन में बोला जाता है लेने के लिए। इन्फ्लामेशन को कम करता है। अगर आपके जोड़ों में सूजन आ गई है, आपको गठिया है, आपके हार्ट के अंदर सूजन है, आपके वाल्व खराब हो चुके हैं, आपके आँख के अंदर वाले हिस्से में सूजन है, आपकी सिर को चोट लग गई थी, आपका ऑपरेशन हुआ है घुटनों का, पेट का, किडनी का, किसी भी हिस्से का, जब ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गई थी जिसकी वजह से सोजिश आ गई थी, ट्यूमर है, कैंसर की सोजिश है, उस सोजिश को ये कम करता है विटामिन सी और डिटॉक्सिफिकेशन रिपेयर करने का काम करता है। और इम्यूनिटी को तो ये बढ़ाती है। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कैंसर जैसी जो भयानक बीमारियां उनको भी शरीर कवर कर देगा। वायरस को मारता है ये इम्यूनिटी को बढ़ाकर, जैसे कोविड के अंदर ये काफ़ी बढ़िया इसका रोल पाया गया है। फास्ट करता है रिकवरी में। आपका ऑपरेशन हुआ था, आपका रेडियोथेरेपी हुई थी, आपको कीमोथेरेपी हुई थी, आपको कोरोना वायरस 1 महीना पहला हुआ था, अभी कमजोरी चल रही है, उससे ये रिकवरी को फास्ट कर देता है। जब आपकी कोई लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, गठिया चल रही है, एलर्जी चल रहा है, अस्थमा चल रहा है, कोई भी ऐसी इम्यूनिटी लो की आपको कोई भी बीमारी चल रही है, HIV एड्स जैसी इन्फेक्शन चल रही है, तो उसके अंदर ये बॉडी की काफ़ी बढ़िया रिकवरी कर देता है। ये आपने ध्यान रखना है। फास्ट रिकवरी, ऑपरेशन हुआ था उसके साथ ही ये बढ़िया रिकवरी जल्दी से आपको ठीक कर देगा ऑपरेशन कराने के बाद। तो टैबलेट के अंदर आपने ध्यान रखना है 75 मिलीग्राम के ऊपर की डोज नहीं लेनी है। इसके ऊपर की डोज लेंगे तो अपने शरीर को आप ओवरडोज कर देंगे और नुकसान कर देंगे। तो टैबलेट की सही डोज लेंगे तो ये सारे आपको विटामिन सी टैबलेट खाने के फ़ायदे मिलेंगे। अब चलते हैं, एक नेचुरल सोर्स है जो टैबलेट से भी बढ़िया है, वो है गुआवा, अमरूद। 1 कप अमरूद के अंदर 370 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, जो कि आपके केमिकल वाले विटामिन सी से टैबलेट से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो आप इसके ऊपर चलिए। ये टैबलेट के फ़ायदे तो हैं ही हैं, पर ये भी बहुत बढ़िया सोर्सेस है। अलग से भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारे
कौन से सोर्सेस हैं इसके, उसके बारे में बात करें तो इसकी ओवरडोज नहीं होगी अमरूद की। अब चलते हैं जिंक की। जिंक की डेली डोज है 8 मिलीग्राम पर डे, 8 मिलीग्राम हमें हर रोज़ चाहिए। इससे ज़्यादा लेंगे तो ओवरडोज होगी। तो टैबलेट आप जो भी ले रहे हैं आप ध्यान रखें उसके अंदर 8 मिलीग्राम तक जिंक ऐड होना चाहिए, तभी उसका फ़ायदा है। कम या ज़्यादा का कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेंगे आपको। अब जिंक के फ़ायदे क्या हैं, टैबलेट खा रहे हैं या कैप्सूल खा रहे हैं, इस मिनरल के फ़ायदे क्या हैं। मेंटल हेल्थ है, दिमाग की सेहत को ये बहुत बढ़िया बनाता है। जैसे कि ब्रेन के अंदर अल्जाइमर, बुजुर्गों के अंदर बीमारी आती है भूलने जैसी, उनकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर होने लग जाती है। पार्किंसन है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और स्टिफनेस आ जाती है, ये भी बड़ी उम्र में आ जाती है। और चाइल्ड हेल्थ है, बच्चे के ब्रेन को बढ़िया डेवलप करने के लिए जिंक का बहुत बड़ा रोल है। तो ये अगर आप टैबलेट या कैप्सूल के रूप में ले रहे हैं तो ये फ़ायदे मिलेंगे इसके अंदर। नर्वस सिस्टम को जिंक की जो टैबलेट है बहुत बढ़िया बनाती हैं। आपके हाथ पैरों के अंदर सुन्नापन है, आपको सciatica है, आपकी कमर में से नस दब गई है, आपको सर्वाइकल की वजह से हाथ पैर सुन्न होने लग गए हैं, या किसी भी कीमोथेरेपी करवाई है, रेडियोथेरेपी करवाई है और पूरा शरीर सुन्न पड़ने लग गया है किसी भी बीमारी की वजह से, तो जिंक उसको, जहाँ आपकी कोई नस कट गई थी एक्सीडेंट के बाद, तो नस जुड़ने की जो कैपेबिलिटी है उसको ये बहुत बढ़िया बना देता है और हाथ पैरों के अंदर फिर से करंट चलने लग जाता है। और जिंक की टैबलेट का एक और फ़ायदा है, साइटोकाइनिन स्टॉर्म को जो रोकता है। साइटोकाइनिन स्टॉर्म होता है कि जब कोरोना वायरस किसी को होता है तो उसके अंदर बहुत सारे रसायन शरीर में छूटते हैं जो फेफड़ों के अंदर पानी भर देते हैं, तो इस चीज़ को साइटोकाइनिन स्टॉर्म बोलते हैं। तो ये उस चीज़ को कम करके मरीज की जान बचा देता है, ये रिसर्च में पता लगा है। और जो कोरोना वायरस का जो कीटाणु है उसको सेल्स के अंदर, शरीर के अंदर घुसने से ये रोकता है। मल्टीप्लिकेशन को, 1 से 2 बनने को, 2 से 4 बनने को, आगे फैलने की जो शरीर के अंदर कैपेसिटी है वायरस की, उसको रोकता है, ना कि बाहर। WBC और टी सेल को ये बढ़ाता है। WBC और टी सेल बढ़ जाएंगे जिंक टैबलेट से तो आपकी बॉडी किसी भी कीटाणु वाली बीमारी की, आपको पेशाब की नली में इन्फेक्शन है, आपको ई क्लाई की इन्फेक्शन है, आपको एच पैलोरी की इन्फेक्शन है, कोई भी कीटाणु वाली, आपको हर्पिस जोस्टर है, उसको मार देगा आपका शरीर। और HIV में भी ये बहुत बढ़िया रिकवरी करता है। तो ये जिंक अगर टैबलेट लेनी है तो 8 मिलीग्राम पर डे आपकी डोज होनी चाहिए, बढ़िया है। तो इसका नेचुरल सोर्स है, नट्स हैं, जैसे अखरोट है, बादाम है, मूंगफली है, तो कोई भी नट्स आप चूज़ कर सकते हैं। 2 से 4 आप डेली डाइट में ऐड कीजिए, जिंक आपको मिलना शुरू हो जाएगा जितना आपको हर रोज़ के लिए चाहिए। अब चलते हैं इम्यूनिटी बूस्टर। ये तो होगी टैबलेट्स, विटामिन सी के फ़ायदे टैबलेट्स के हमने देख लिए, जिंक के हमने देख लिए, और विटामिन सी और जिंक के हमने फूड के बारे में बात कर लिया कि किस फूड में ज़्यादा होता है और टैबलेट के अंदर कितनी डोज होती है, फ़ायदे देख लिए। अब इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं हम, और क्या क्या है। दालचीनी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, टिनोस्पोरिया जो जिसको हम ग्लोए बोलते हैं, सिनामन दालचीनी है, ओसिमम तुलसी है, इन सभी का आप मिक्स पाउडर बना लें और आधा चम्मच से ज़्यादा सारे दिन में ना लें, ओवरडोज नहीं करनी है। काढ़ा बना लें, टी बना लें और सुबह शाम 2 टाइम लें, तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स हैं, फूड्स हैं। दालचीनी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ग्लोए इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तुलसी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो सभी का आधा चम्मच मिक्स करके दिन में 2 बार आपने काढ़ा बना कर लेना है, बहुत ही बढ़िया इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। और जिंक और विटामिन सी की टैबलेट अगर आप डेली खा रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट भी होगी और आप वायरस जैसी इन्फेक्शन से अपने आप को बचा भी पाएंगे। तो आपको पता लग गया होगा कितनी टैबलेट की कितनी डोज़ है, कौन से विटामिन की, जिंक और विटामिन सी की ओवरडोज टैबलेट की नहीं करनी है। नेचुरल सोर्सेज के बारे में सोचें, जैसे कि विटामिन सी 75 मिलीग्राम टैबलेट में आपको मिल रहा है, तो अगर 1 कप अमरूद खा लेंगे आपको इससे 4 गुना मिल जाएगा और नेचुरल है, ओवरडोज नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारी साइंटिफिक बेस्ड वीडियोस हैं, गठिया के ऊपर, एलर्जी के ऊपर, अस्थमा के ऊपर, ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है, रीनल फेलियर है, डायलिसिस है, हार्ट की बीमारियां हैं, बिना ऑपरेशन कैसे हम हार्ट का इलाज कर सकते हैं, और भी जितनी भी ऑपरेशन वाली बीमारियां, कमर की है, घुटने कैसे बिना बदलवाए इलाज कर सकते हैं, अलग अलग तरह के कैंसर है, सोराइसिस है, चमड़ी की बीमारियां, सभी के ऊपर वीडियोज़ हैं। लाइलाज बीमारियों के ऊपर आप देख सकते हैं, अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी नई लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।
होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। विटामिन सी और जिंक के टैबलेट के फ़ायदे क्या हैं, कौन से फूड में ये मिलता है और कितनी इसकी डोज़ है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।